हेलो। आवाज आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है ऑनलाइन वाले? चल आगे बढ़ता है ना। चलिए आज हम जिला परिदर्शन के अंतर्गत धमतरी जिले का क्या करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। कौन सा जिला आपका? धमतरी। ठीक है। कल देखे थे कौन से जिले के बारे में? गरियाबंद। याद हुआ सबको? चले ठीक है। चलिए आज देखेंगे आपका धमतरी जिला। ठीक है, कौन सा आपका जिला? धमतरी। ठीक है, तो वही रूपरेखा बना लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका इतिहास। ठीक है, धमतरी जिले का इतिहास क्या कहता है। दूसरा, इसके गठन पर चर्चा करेंगे। गठन के बाद तीसरा आपको याद रख लेना है सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले प्लस सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य। ठीक है, इसके अलावा और टॉपिक देख लेंगे हम, जैसे कि आपका नदी, पर्वत, छठवा देख लेंगे हम जलप्रपात। सातवां आपका पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल। ठीक है, और कुछ कुछ जो बच गया टॉपिक उस पर क्या कर लेंगे, हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं धमतरी जिले के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो मूल रूप से में धमतरी जिले में सोमवंशी शासकों का इतिहास दिखाई पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो आपका कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। कहाँ? आपका धमतरी में। ठीक है, जो किस वंश से संबंधित है आपका? तो सोमवंश। ठीक है, सोमवंश। सोमवंश का इतिहास हमें दिखता है। कहाँ? आपका धमतरी और आपका कांकेर जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए धमतरी जिले के गठन की बात किया जाए तो धमतरी धमतरी जो जिला है उसका गठन हुआ था जी आपका गठन 1998। ठीक है, 1998 में धमतरी जिला क्या हुआ, अस्तित्व में आया। ठीक है, और मातृ जिला अगर पूछ दिया जाए तो मातृ जिला आपको याद रख लेना है, क्या रहेगा आपका? रायपुर। ठीक है, मातृ जिला आपका रायपुर, इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब बढ़ती इसके सीमावर्ती जिलों के बारे में। कौन कौन से जिलों की सीमा स्पर्श करती है धमतरी जिले को? ठीक है, चलिए बड़े आराम के साथ देखते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये हो गया आपका धमतरी। पहला जो जिला टच करेगा वो रहेगा आपका रायपुर, है ना। कारण क्या है? क्योंकि NH30 रायपुर से कहा गया आपका धमतरी। ठीक है, तो देखिए एक सीमावर्ती जिला आपको याद रख लेना है, कौन सा? आपका रायपुर। ठीक है, रायपुर के बगल में जी एक आपको याद रख लेना है दुर्ग। कौन सा? आपका दुर्ग। नीचे देखिए तो इस वाले हिस्से को टच करता है आपका बालोद। ठीक है, इधर हो गया आपका कांकेर। ठीक है, और एक आपको याद रखे नीचे में कोंडा गांव। ठीक है, कौन सा? आपका कोंडा गांव। पुनः देखिए तो कोंडा गांव, कांकेर, बालोद, दुर्ग और आपका रायपुर। एक हाथ और करते हैं गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद पूरा कवर करेगा कौन से क्षेत्र को? तो पूरा पूर्वी क्षेत्र को। ये हो गया आपका गरियाबंद। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 जिलों की सीमा स्पर्श करता है कौन से जिले को? आपका तो धमतरी जिले की सीमा को। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां आपको एक नेशनल हाईवे याद रख लेना है। ठीक है, एक क्या याद रख लेना? आपका नेशनल हाईवे।
ये बना देते हैं हम नेशनल हाईवे। चलिए, इस नेशनल हाईवे का नाम क्या रहेगा जी आपका? NH30। ठीक है, इस नेशनल हाईवे का नाम रहेगा आपका NH30। ठीक है, NH30 कहां से आपका? रायपुर से आपका धमतरी। रायपुर से कहा? धमतरी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख तहसील। ठीक है, यहाँ के प्रमुख तहसीलों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चले, ठीक है, देखिए रायपुर से हम इंटर करेंगे NH30 के माध्यम से। कौन सा जिला आपका? धमतरी। तो पहला जो तहसील पड़ेगा उस तहसील का नाम है जी आपका कुरुद। नाम सुनो कुरुद का। चलिए ठीक है, पहला जो तहसील पड़ेगा, तहसील का नाम आपको याद रख लेना है कुरुद। कौन सा आपका? कुरुद। ठीक है, कुरुद के बाद कुरुद से थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक तहसील हमें देखने को मिलेगा कुरुद के बगल में। ठीक है, इस तहसील का नाम है जी आपका भाखारा। क्या नाम है आपका? भाखारा। ये धमतरी जिले का आपका नवीनतम तहसील है। कौन सा आपका? भाखारा। ठीक है, सबसे पहला आपका जो तहसील पड़ेगा कुरुद, फिर आ जाएंगे कहा? आपका भाखारा। और भाखारा से होते हुए हम आएंगे कहा? आपका धमतरी। ठीक है, कहा जाएंगे? आपका धमतरी। ठीक है, ये बना लिया कौन सा? आपका धमतरी। ठीक है, चले, ये हो गया आपका धमतरी। ठीक है, धमतरी और कुरुद के बीच में एक तहसील आपको और याद रख लेना है। उस तहसील का नाम है आपका मगरलोड। क्या नाम है आपका? मगरलोड। मगरलोड। ठीक है, मगरलोड। कितना तहसील है आपका धमतरी जिले में? 6। कितना आपका? 6। 4 देख ले कौन कौन सा NH30 के माध्यम से इंटर करेंगे। तो पहला पड़ेगा कुरुद। कुरुद का आपका राइट साइड में आपको याद रख लेना है मगरलोड। लेफ्ट साइड में रहेगा आपका भखारा। और NH30 में स्थित रहेगा कौन सा शहर? आपका धमतरी। क्लियर हुआ? दो और देखना है, कौन कौन सा भाग सर? सिहावा और बेलारगांव। ठीक है, दो आपको और याद रख लेना, कौन कौन सा? तो एक आपको याद रख लेना है बेलारगांव। ठीक है, और एक आपको याद रख लेना है जी सिहावा। ठीक है, सिहावा नगरी। चलिए लिख लेते हैं। एक तहसील आपको याद रख लेना है बेलार गांव। कौन सा आपका? बेलार गांव। और एक याद रख लेना है आपका सिहावा। सिहावा नाम सब सुन चुके हो, तो ये आपको याद रख लेना है सिहावा। ठीक है, चलिए इस प्रकार अगर देखिए तो धमतरी जिले में तहसीलों की जो संख्या है कितनी हो गई? 6। ठीक है, पूरा देख लेते हैं। कुरुद, भखारा, मगरलोड, धमतरी, बेलारगांव और कौन सा? आपका सिहावा। ठीक है, तो तहसील पता चल गया। चलिए देखिए, एक आपको सीमावर्ती जिला भी, सॉरी राज्य याद कर लेना है। ठीक है, कौन से राज्य को सीमा को स्पर्श करेगा? आपका उड़ीसा। ठीक है, कौन सा? आपका उड़ीसा। 6 जिला प्लस एक राज्य की सीमा को स्पर्श करेगा आपका धमतरी जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कुरुद से। कहां से? आपका कुरुद। ठीक है, तो कुरुद क्या है आपका? कुरुद आपको याद रखना एक तहसील है। और यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर का नाम है आपका क्या? बता सकते हो? एक मंदिर स्थित है आपका कुरुद में। ठीक है, और इस मंदिर का नाम है जी आपका छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर। छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा जगह जहां किसका मंदिर स्थित है आपका? तो छत्तीसगढ़ महतारी का। ठीक है, देख लेते हैं सर्च मार के, एक्सेप्ट करेगा तो। देखिए, ये है आपका छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर कुरुद। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं।
तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर कुरुद। ठीक है, याद रहेगा। चले आगे बढ़ जाते हैं अब। चले कुरुद के बाद आगे बढ़ेंगे तो बगल में मिलेगा आपको भखारा। ये क्या है, आपका नवीनतम तहसील है भखारा। भखारा कौन सी साइड पड़ेगा, आपका लेफ्ट साइड, और क्रूज से आपका राइट साइड वाले एरिया में पड़ेगा आपका मगरलोड। ठीक है, फिर आ जाते कहा आपका धमतरी। ठीक है, तो धमतरी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग को जानना है। कौन कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले धमतरी के बारे में आपको याद रख लेना है, धमतरी। ठीक है, धमतरी ये क्या है आपका, तो धमतरी आपको याद रख लेना है, छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। ठीक है, उनमें से एक नगर निगम कौन सा है आपका, धमतरी। ठीक है, 14 नगर निगम में से एक नगर निगम कौन सा पड़ेगा आपका, धमतरी। और यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, तो धमतरी में आपको याद रख लेना है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रख लेना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे मंदिर हमें दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन सा, तो यहाँ एक मंदिर है आपका, कौन सा मंदिर है बात सर बताइए, बहुत ही फेमस मंदिर है, कौन सा, कर्णेश्वर तो सिहावा में सर, है ना। यहाँ देखिए तो यहाँ एक मंदिर है जिसे बोला जाता है आपका बिलाई माता मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर आपका, बिलाई माता मंदिर। ठीक है, चले इसी को बोला जाता है आपका विंध्यवासिनी माता का मंदिर। क्या बोला जाता है आपका, विंध्यवासिनी माता का मंदिर। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो धमतरी में आपको याद रख लेना है, एक बैराज है आपका जिसे बोला जाता है आपका रुद्री बैराज। क्या बोला जाता है आपका, रुद्री बैराज, रुद्री बैराज। हालांकि धमतरी से कुछ दूर स्थित एक जगह है आपका रुद्री, वहां स्थित है क्या आपका रुद्री बैराज, लेकिन हमें कहां ले लेना है इसको, तो धमतरी में ले लेना है। ठीक है, तो धमतरी के संबंध में कुछ प्रमुख बातें हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले देख लेते जी पर्यटन स्थल, कौन कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रख लेना है, ये हो गया आपका धमतरी। ठीक है, धमतरी में स्थित है कौन सा आपका, तो यहाँ स्थित है आपका वही आपका बिलई माता का मंदिर। कौन सा आपका, बिलई माता मंदिर, कहाँ आपका, धमतरी में। ठीक है, अब देखिए रुद्री से थोड़ा सा आगे जाएंगे धमतरी से, तो एक जगह है आपका गंगरेल। कौन सा आपका, गंगरेल। और गंगरेल में एक डैम स्थित है, नाम क्या है आपका, गंगरेल डैम। उसका अन्य नाम क्या है आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। ठीक है, उसी के तट पर बसा हुआ है आपका कौन सा मंदिर, मां अंगार मोती का मंदिर। ठीक है, कहाँ आपका, तो आपको याद रख लेना है गंगरेल वाले क्षेत्र में। ठीक है, जहां आपका बांध है, डैम है, वहां स्थित है क्या आपका मां अंगार मोती का मंदिर। ठीक है, देखिए उसके बाद चले जाते हैं आपका सिहावा। कहा जाएंगे आपका सिहावा। सिहावा में आपको याद रख लेना है एक मंदिर, कौन सा, तो इस मंदिर का नाम है आपका कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा आपका, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका सिहावा। ठीक है, चले इसके बारे में अगर देखा जाए कर्णेश्वर मंदिर के बारे में, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजा, किसने करवाया था वहां सर, कर्णराज ने। ठीक है, किसने करवाया था, तो मंदिर का निर्माण करवाया था राजा कर्णराज। ठीक है, कौन से वंश, तो सोमवंश। ठीक है, कांकेर के सोमवंश से संबंधित है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रख लेना है, यहाँ आपका ये मंदिर जो है वो बनाया गया था लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, कब बनाया गया था आपका, 12वीं शताब्दी के आसपास। और यहाँ और बहुत सारे मंदिर है, जिनमें से आपका राम जानकी मंदिर भी है, जगन्नाथ मंदिर भी है, लेकिन प्रमुख रूप से आपको याद रख लेना है कौन सा मंदिर, आपका कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, और यहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। ठीक है, चले ये हो गया प्रमुख आपका पर्यटन स्थल। इसके अलावा एक दो और देखिए,
तो आपका पवई माता मंदिर, चले वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिहावा में आपको याद रख लेना है कौन सा, सिहावा में आपको याद रख लेना है कर्णेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। धमतरी के पास आपको याद रख लेना है बिलई माता का मंदिर, साथ ही साथ आपको याद रख लेना है कौन सा मंदिर, मां अंगार मोती का मंदिर, ठीक है, अंगार मोती का मंदिर। तो 3 प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं नदियों के बारे में, कौन कौन से नदी आपका हो गए गुजरती है कहां से आपका, तो धमतरी जिले से। चले उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिहावा में आपको याद रख लेना एक पहाड़ी है, ठीक है, जिसे बोला जाता है आपका सिहावा की पहाड़ी, और वहां से एक नदी का उद्गम होता है जी, उस नदी का नाम है आपका महानदी। क्या नाम है आपका, महानदी। देखिए, महानदी की प्रवाह की जो दिशा है, सबसे पहले आपका सिहावा, सिहावा से आपका कांकेर, कांकेर से आपका बालोद, बालोद से आपका धमतरी, फिर इधर चला जाएगा कहाँ आपका गरियाबंद। याद आ रहा है, कल पढ़े थे, ठीक है। कहां से, तो उद्गम होगा सिहावा के पर्वत से, ठीक है। सिहावा के बाद आपका अर्थात धमतरी के बाद कहां आपका कांकेर, कांकेर से आपका बालोद, बालोद से आपका धमतरी, फिर आपका गरियाबंद, ठीक है। चलिए ओके। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या याद रख लेना है, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है महानदी के बारे में, ठीक है। महानदी के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए महानदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका महानदी, ठीक है। चले देख लेते हैं। देखिए, इसके बारे में आपको याद रख लेना है उद्गम, अगर पूछा जाए उद्गम, ठीक है, तो उद्गम आपको याद रख लेना है सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी, ठीक है। साथ ही साथ जगह का नाम आपको याद रख लेना है फरसिया, फरसिया गांव, ठीक है। जगह का नाम आपको याद रख लेना है कि आपका फरसिया गांव, पहाड़ी का नाम सिहावा और गांव का नाम आपका फरसिया गांव, ठीक है। इसके अलावा महानदी का अगर लेंथ देखे, ठीक है, लंबाई अगर देखे, कितने बार सर लंबाई 858 किलोमीटर। हम कहां की बात कर रहे हैं जी, तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल, ठीक है, टोटल लेंथ की, किसकी, आपका महानदी, ठीक है। टोटल लंबाई अर्थात कुल लंबाई, कुल लंबाई ये आपको याद रहे कितने, आपका 858 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई है जी कितना, 286 किलोमीटर, ठीक है, 286 किलोमीटर। कहा आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए, कुल लंबाई है आपका 858 किलोमीटर, ठीक है। अर्थात हम कौन कौन से राज्य को गिन रहे हैं, तो इसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित है, उड़ीसा भी सम्मिलित है, ठीक है। कुल लंबाई, जबकि छत्तीसगढ़, देखिए मान लो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, यही समझ लेते हैं आपका। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। इसकी प्रवाह दिशा देखिए, तो यहां से उद्गम होगा, ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इधर पड़ेगा आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा से आप फिर आपका कहां, आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाहित हो जाएगी, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए, ठीक है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया, तो छत्तीसगढ़ में इसकी जो टोटल लंबाई है वो है आपका कितना, 286 किलोमीटर, जबकि इसका पूरे कुल लंबाई की बात किया जाए तो वो है आपका 858 किलोमीटर, ठीक है, 858 किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे क्या है, ये लंबी नदी है। पहले नंबर पर आएगा कौन सा, आपका शिवनाथ, कितना है आपका 290 है क्या, 290 किलोमीटर शिवनाथ। अगर देखा जाए शिवनाथ, तो इसकी लंबाई है आपका 290 किलोमीटर, ठीक है। और इसी के साथ शिवनाथ छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरे में आता है कौन सा आपका, तो महानदी, ठीक है। चलिए देखिए, सिहावा पहाड़ी का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, तो इसका प्राचीन नाम आपको याद रख लेना है सुक्तिमती पर्वत। क्या बोला जाता है आप,
बोला जाता था प्राचीन समय में आपका? सुक्तिमती। कौन से पर्वत आपका? तो सिहावा पर्वत को सुक्तिमती। महानदी के भी बहुत सारे अन्य नाम मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से कौन कौन सा रहेगा आपका? चित्रोत्पला और तो वो तो चित्रांगदा उसी के नाम पर है ना? चित्रोत्पला, कनकनंदी, ठीक है, नीलोत्पला, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए महानदी का अन्य नाम देखिए तो पहला आपको याद रख लेना है चित्रोत्पला, चित्रोत्पला। दूसरा आपको याद रख लेना है कौन सा? तो नीलोत्पला, नीलोत्पला। तीसरा आपको याद रख लेना है महानंदा, महानंदा, ठीक है, या महानदी। तो कैसे याद रखे? जब हम इतिहास पढ़े थे तो चित्रोत्पला, ठीक है, चित्रोत्पला अर्थात चित्रांगदा का नाम आता है। हम इतिहास में पढ़ेंगे आगे, है ना, जो कि संबंध है आपका किससे? महाभारत कालीन, ठीक है। तो इसे क्या बोला जा सकता है आपका? कौन सा युग? द्वापर युग, ठीक है। तो द्वापर युग में कहलाता था आपका क्या? तो द्वापर युग में कहलाता था आपका चित्रोत्पला, द्वापर युग, ठीक है। देखिए उसके बाद आते हैं आपका नीलोत्पला, ठीक है। तो नीलोत्पला से आपको याद रख लेना है भगवान शिव का जो आपका कंठ है वो क्या है? आपका नीला है, ठीक है। और भगवान शिव कौन से युग से संबंधित है आपका? सतयुग, मां सती, ठीक है। तो नीला से आपको याद रख लेना है क्या? आपका सतयुग, ठीक है। और वर्तमान नाम क्या है आपका? महानदी, ठीक है। अच्छा एक कनक नंदिनी भी है, कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, क्लियर है? चलिए ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी किसके बारे में? आपका महानदी के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए अगर धमतरी की बात किया जाए तो धमतरी में महानदी पर बहुत सारी परियोजनाओं का क्या किया गया? आपका निर्माण किया गया है, ठीक है। जिनमें से कुछ परियोजना का नाम आपको याद रख लेना है। कौन कौन सा? देखिए तो एक आपको याद रख लेना है जी, गंगरेल, जहां बता रहा हूं वहां क्या है? एक डैम है, ठीक है। गंगरेल क्षेत्र है, उसी के नाम पर क्या रखा गया? आपका गंगरेल डैम। तो गंगरेल में आपको याद रखना है महानदी पर क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे बोला जाता है आपका गंगरेल बांध, ठीक है। क्या बोला जाता है? आपका गंगरेल बांध। और इसी का नाम है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय, रविशंकर शुक्ल जलाशय, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय, ठीक है। देखिए एक आपको इसी में परियोजना याद रख लेना है, बैराज याद रख लेना है। कहा? आपका रुद्री में, धमतरी के पास ही रुद्री में एक आपका बैराज याद रख लेना है जिसे बोला जाता है कि आपका रुद्री बैराज। क्या बोला जाएगा? आपका रुद्री बैराज, रुद्री बैराज, ठीक है। चले आगे बढ़ते हुए डिटेल बताता हूं, इसका भी सुन लो। देखिए उसके बाद आपका महानदी की एक सहायक नदी आपको याद रख लेनी है जी, ठीक है। महानदी की एक सहायक नदी कौन सा नदी है मैम? बताइए। सिलियारी नदी, ठीक है। कौन सा नदी? आपका सिलियारी नदी। ये हो गया अपना सिलियारी नदी। और इस पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है आपका मार्डम सिल्ली। क्या नाम है आपका? मार्डम सिल्ली परियोजना, मार्डम सिल्ली, मार्डम सिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। चलिए यहां से देख लेते हैं। देखिए ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जी आपका सिहावा पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? आपका सिहावा पहाड़ी, ठीक है। और जगह का नाम है आपका फरसिया गांव, फरसिया गांव, फरसिया गांव, ठीक है। ये आपको याद रख लें। यहां अगर देखा जाए तो ये जो आपको यहां से एक नदी का उद्गम होगा, इस नदी का नाम है आपका महानदी। कौन सा नदी? आपका महानदी, ठीक है। चले महानदी, उसके बाद एक सहायक नदी देखिए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नदी? ये हो जाएगा आपका सिलियारी नदी। कौन सा नदी? आपका सिलियारी नदी, ठीक है। उसके बाद एक नदी आपको याद रख लेना है, कौन सा? आपका सोंडूर नदी।
कौन सा नदी आपका? सोंढूर नदी, ठीक है, जिसमें आपका मुख्य नदी है कौन सा? आपका महानदी, ठीक है। उसकी सहायक नदी कौन सा? आपका सिलियारी, और एक सहायक नदी आपका सोंढूर, ठीक है। देखिए सिलियारी नदी के उद्गम की बात करें तो आपको याद रख लेना है, सिलियारी नदी का जो उद्गम होता है वो होगा आपका गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली उच्च भूमि से। कहां से? आपका गट्टा सिल्ली उच्च भूमि से। जबकि बात किया जाए सोंढूर नदी के उद्गम स्थल के बारे में तो कल क्या कौन सा बताया था जगह? नवरंगपुर उड़ीसा, ठीक है। कौन सा आपका? नवरंगपुर उड़ीसा, नवरंगपुर उड़ीसा, ठीक है। इसी को नारियल पानी भी बोला जाता है, ठीक है, जगह को। तो तीन आपको प्रमुख नदी याद रख लेना है, ठीक है। महानदी, महानदी की सहायक नदी सिलियारी, उद्गम गट्टा सिल्ली। फिर महानदी की सहायक नदी कौन सा? आपका सोंढूर, उद्गम आपका नवरंगपुर उड़ीसा। क्लियर है सबको? चले देखिए इसमें कौन कौन सा आपका डैम निर्मित है, थोड़ा सा देखिए। तो देखिए धमतरी, धमतरी में आपको याद रख लेना है, ये हो गया आपका कौन सा? तो ये हो गया आपका गंगरेल बांध, ठीक है, पहला परियोजना। दूसरा आपको याद रख लेना है रुद्री में आपका रुद्री बैराज। कौन सा? आपका रुद्री बैराज। समझ आ रहा है ना मैप के माध्यम से? ठीक है, एक बार हम मैप में समझे, उसके बाद फिर इसमें समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में आपको याद रख लेना है। देखिए ये हो जाएगा आपका गंगरेल, गंगरेल डैम, ठीक है, गंगरेल बांध। इसी का नाम क्या है आपका? पूरा लिख लेना, पंडित रविशंकर शुक्ला जलाशय। देखिए निर्माण की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था भास्कर सर? 80 हुआ था क्या कि 1979 से 80? 79 है, ओनली 79 लिखवाया था। चलिए ठीक है, 1979 से 80 आपको याद रख लेना। किसका? आपका तो गंगरेल बांध का। क्लियर है? निर्माण, ठीक है। चलिए दूसरी बात आपको याद रख लेना है, ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? ये लंबा बांध है, ठीक है। बड़ा या लंबा भी लिख सकते हो, लंबा बांध है। कौन सा? आपका तो गंगरेल बांध, ठीक है, जिसका नाम आपको याद रख लेना है, एक पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया, पंडित रविशंकर शुक्ल। और यहां आपको याद रख लेना है, यहां आपका विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है, विद्युत उत्पादन, ठीक है। कितना किया जाता है? 10 मेगावाट, ठीक है। कितना किया जाता है आपका? 10 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कहां आपका? तो गंगरेल बांध में। क्लियर हुआ? चलिए देखो उसके बाद आगे बढ़े तो एक हमें बैराज दिखाई देगा, और इस बैराज का नाम है जी आपका रुद्री बैराज। क्या नाम है आपका? रुद्री बैराज, रुद्री बैराज। इसके बारे में आपको याद रख लेना है, इसका निर्माण आपका 1912 से 15 तक आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रथम बैराज है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बैराज। जबकि परियोजना पूछा जाए तो उसमें क्या आएगा आपका? तांदुला। क्या आएगा आपका? तांदुला। तो रुद्री बैराज के बारे में आपको याद रख लेना है क्या? छत्तीसगढ़ का प्रथम बैराज, प्रथम बैराज। कौन सा? आपका रुद्री बैराज, याद रहेगा। चलिए इसके बाद आगे चले जाए तो महानदी की एक सहायक नदी दिखाई पड़ती है जिसका नाम है सिलियारी, और सिलियारी नदी में एक परियोजना स्थित है जी, ठीक है। सिलियारी नदी में आपको एक परियोजना याद रख लेना है। कौन सा परियोजना भी बताया था? माडम सिल्ली, ठीक है। कौन सा? आपका माडम सिल्ली, इसी को बोल दिया जाता है माडूम सिल्ली, ठीक है, माडम सिल्ली। और इसके बारे में आपको याद रख लेना है, ये आपका जो माडम सिल्ली है एशिया का प्रथम साइफन बांध है, एशिया का प्रथम साइफन बांध। कौन सा? आपका तो माडम सिल्ली जलाशय, ठीक है, याद रहेगा। ये एग्जामों में 10 बार पूछा जा चुका है कि एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो आपका माडम सिल्ली जलाशय, ठीक है।
चले आगे बढ़ जाते हैं। तो एक नदी हम देखते हैं यहाँ, कौन सा आपका सोंडूर, कौन सा आपका सोंडूर। सोंडूर नदी का उद्गम हो रहा है जी आपका कहां से, तो नौरंगपुर उड़ीसा या फिर नारियल पानी से। यहाँ भी हमें एक परियोजना देखने को मिलेगा आपका, कहा, सोंडूर में। ये एक परियोजना हम बना देते हैं, ठीक है, सोंडूर नदी में। इस परियोजना का नाम क्या है जी, सोंडूर परियोजना। क्या है आपका, सोंडूर परियोजना, सोंडूर परियोजना, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, सोंडूर परियोजना। तो मूल रूप से 4 परियोजनाएं हमें देखने को मिलता है, इसका भी आपको याद रख लेना है डेट। तो लगभग अगर दिक्कत ना हो तो इसी, जब आपका जो आपका गंगरेल बांध है, जब निर्माण इसका हुआ तो उसी के साथ साथ आपका सोंडूर बांध का भी निर्माण हुआ, तो डेट सेम भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसी के आसपास रख लो, कब आपका 1979 के आसपास, ठीक है, 1979-80 के आसपास आपको याद रख लेना, किसका, आपका सोंडूर का, ठीक है। चले और मॉडर्न सिल्ली का आपको याद रख लेना है 1923, 1923, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, ये महानदी, ये आपका होगा सिलियारी, ये आपका सोंडूर। 4 परियोजना कौन कौन सा, महानदी में 2 आपको याद रख लेना है, गंगरेल बांध, फिर रुद्री बैराज, उसके बाद सिलियारी नदी में आपको याद रख लेना है माडम सिल्ली, और महानदी की एक सहायक नदी कौन सा, आपका सोंडूर, ठीक है। देखिए सोंडूर आपको याद रख लेना है। देखिए इधर हम देखिए तो ये हो जाएगा आपका गरियाबंद वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, आपका गरियाबंद कल पढ़े थे ना, ठीक है। सोंडूर जाके किसमें मिल जाएगी, आपका महानदी। लेकिन सोंडूर परियोजना अगर पूछ दिया जाए तो कहाँ है, आपका धमतरी में, ठीक है, कहाँ है आपका धमतरी में। क्लियर हुआ सबको, चलिए ओके। और इसी आपका जो आप गंगरेल बांध देख रहे हो, इसी के तट पर स्थित है आपका अंगारमोती माता का मंदिर, ठीक है, किसका, आपका अंगारमोती माता का मंदिर। कहाँ, आपका गंगरेल बांध के तट पर अंगारमोती, ठीक है। चलिए देखिए सिहावा जो पहाड़ी, उसके बारे में 2-4 चीज और याद रख लेना है। क्या, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये आपका महानदी का क्या है, आपका उद्गम स्थल है, ओरिजिन है। उसके बाद आपको याद रख लेना है, यहाँ एक आपका आश्रम है, ठीक है, यहाँ क्या है, आपका आश्रम है। उस आश्रम का नाम है आपका सिंगी ऋषि का आश्रम, ठीक है। आश्रम आपको याद रख लेना है, कौन सा, आपका सिंगी ऋषि का आश्रम, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ठीक है, कहां आपका, तो सिहावा पर्वत पे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और ऋषि का आश्रम है, जैसे कि आपका अगस्त ऋषि, ठीक है। एक आपका याद रख लेना है लोमस ऋषि, कल भी पढ़े थे क्या, लोमस, लोमेस पढ़े थे कल, ठीक है। कल जो पढ़े थे वो है आपका लोमेश ऋषि का आश्रम। लेकिन धमतरी में आपको याद रख लेना है सिंगी ऋषि प्लस आपका अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि, और एक आपको याद रख लेना है लोमस ऋषि, लोमस ऋषि, ठीक है, कहा आपका, तो धमतरी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ आया सबको, कुछ दिक्कत है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ बना भी है, ठीक है। परियोजना ये होगा आपका महानदी, गंगरेल, सिलियारी, ठीक है, माडम सिल्ली, ये आपका रुद्री इसी में बना दिया गया है, और ये आपका सोंडूर में आपका सोंडूर परियोजना, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज आपको महत्वपूर्ण बात याद रख लेना है, कौन सा, तो चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, धमतरी के बगल में एक गांव है, ठीक है, धमतरी के बगल में क्या है, एक आपका गांव है, और उस गांव का नाम है जी आपका कंडेल, ठीक है। क्या नाम है आपका, कंडेल, धमतरी के बगल में, ठीक है, एक गांव है, इस गांव का नाम है आपका कंडेल। ये बोलना नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है, क्या आपका कंडेल। यहां से 10 नहीं 20 बार प्रश्न पूछ गया होगा, ठीक है, कहां से, आपका कंडेल से। अब आगे बढ़ जाते हैं और मैप के माध्यम से और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका धमतरी जिला,
ठीक है। धमतरी में आपको कुछ नहीं करना है, एक आपका गांव का नाम याद रख लेना है जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गांव का नाम है जी आपका कंडेल ग्राम। ठीक है, क्या नाम है आपका? कंडेल ग्राम। नाम सुनो सब। चलिए, कुछ हुआ था यहाँ? हाँ, ठीक है। यहाँ आपको याद रख लेना है, एक सत्याग्रह हुआ था जिसे बोला जाता है आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। कब हुआ था भास्कर? 1920 हुआ था ना, ठीक है। ये जो आपका सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था आपका अगस्त, ये जुलाई अगस्त 1920 और यही वो सत्याग्रह है जिसके कारण महात्मा गांधी का क्या हुआ? छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है आपका। देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 1912 से 15 में आपका किसका निर्माण हुआ था? आपका रुद्री बैराज का। ठीक है, अब धीरे धीरे वहां से क्या निकलने लगा? आपका नहर निकालने लगे वहां से। ठीक है, क्योंकि ग्रामीणों को किसकी जरूरत हो गई? सिंचाई के लिए पानी की जरूरत हो गई। यहां ध्यान से समझिएगा, ये हो गया आपका रुद्री बैराज। ठीक है, अब आसपास के ग्रामों, जो ग्राम है वहां सिंचाई के लिए किसकी आवश्यकता है? पानी का। तो यहां से रुद्री बैराज से आपका किसका निर्माण कर दिया गया? आपका नहर। और नहर के माध्यम से लोगों को सुविधा दी गई किसकी? आपका पानी की, अर्थात सिंचाई की। ठीक है, तो यहाँ एक ग्राम था, इस ग्राम का नाम है आपका कंडेल। ठीक है, कौन सा? आपका कंडेल। अब देखिए जैसे निर्माण हुआ तो निर्माण में जो लागत है, ठीक है, अब भैया निर्माण करवाया तो बहुत सारा पैसा इसमें खर्च भी होगा, तो उसको क्या करना है? जो ग्रामीण है उससे निकालना है। ठीक है, गांव के लोगों से जहां जहां ये नहर जा रही है उसके माध्यम से लागत को वसूल करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि पानी के सिंचाई के लिए, ठीक है, वहां के लोगों से 10 वर्षों के लिए अनुबंध पत्रों पर क्या किया गया? आपका हस्ताक्षर करवाया गया। ठीक है, लेकिन कंडेल ग्राम के जो निवासी थे उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम 10 वर्ष के लिए क्या नहीं करेंगे? अनुबंध नहीं करेंगे। कारण क्या था? अगर मान लो इस साल अच्छी वर्षा हो रही है, ठीक है, तो पानी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, तो नहर का कोई काम नहीं। ठीक है, तो 10 वर्ष के लिए काहे हम अपना पैसा दें? ठीक है, ये वहां के लोगों का मानना था। ठीक है, इसी कारण इन्होंने क्या किया? 10 वर्ष के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कहाँ के लोग? कंडेल ग्राम के लोग। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए इसके अलावा हम समझते हैं, तो जब कंडेल ग्राम के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया? जबरदस्ती जो नहर है, ये नहर आपको दिख रहा है रुद्री से, यहाँ पानी छोड़ दिया। ठीक है, और जबरदस्ती उस पर कर का जो भार है वो लगा दिया। ठीक है, अब देखिए जबरदस्ती उन लोगों से पैसा वसूला गया और उस पर कर लगा दिया गया लगभग 4033 रुपया। कितना आपका? 4033 रुपया। खैर अभी के डेट में अगर बात करें तो 4033 रुपया अभी के डेट में उतना ज्यादा महत्व नहीं रखते, लेकिन 1920 के हिसाब से सोचोगे तो बहुत भारी रकम है। ठीक है, तो ग्रामीणों ने क्या किया? ये जो पैसा है जो कर लगाया था उसको देने से मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब मना कर दिया तो क्या हुआ? तो यहाँ के जो अंग्रेज ब्रिटिश जो अधीक्षक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जबरदस्ती वहां के लोगों से उनके जो भैंस बकरी जितने भी आपका गाय है उसको जबरदस्ती उठा के बेचने लगे। ठीक है, अब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। ठीक है, और उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, और उस समय अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी बहुत सारे सफल आंदोलन कर चुके थे, जिनमें से था आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा के सहायता से चला गया किसके पास? आपका महात्मा गांधी के पास। और महात्मा गांधी इस समय थे जी कहां? आपका कलकत्ता। महात्मा गांधी कहां थे? आपका कलकत्ता में। ठीक है, देखिए यहां अगर बात करें तो 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 1920 को आपको याद रख लेना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा गए कहां? आपका कलकत्ता। कलकत्ता किसको लाने के लिए? महात्मा गांधी को लाने के लिए, और बताया कि ऐसा ऐसा बात है, आप चलेंगे तो ये जो सत्याग्रह है वो क्या हो जाएगा? आपका रुक सकता है। और हुआ भी ऐसे। ठीक है, 2 दिसंबर को लाने गए आपका कलकत्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, और लगभग 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर 1920 को
महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ कहां आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कब आपका 20 दिसंबर 1920 को। क्लियर है सबको? ठीक है, ये एग्जामों में 10 बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जी है कौन से सत्याग्रह के लिए आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। अब देखिए अंग्रेज जो लोग थे वो जानते थे कि महात्मा गांधी कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब वहां के अंग्रेजों को पता चला, जो पुलिस थे अधीक्षक थे, तो उन्होंने क्या किया, अगर ये महात्मा गांधी कहाँ आएंगे आपका छत्तीसगढ़ आएंगे तो ये जो मुद्दा है पूरे विश्व या फिर देशव्यापी हो जाएगा, पूरे देश में इसका पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के आने से पहले ही, ठीक है, ये जो सत्याग्रह था उसको क्या कर दिया गया आपका समाप्त कर दिया। किसने? आपका अंग्रेजों ने। ठीक है, याद हो जाएगा ये। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, तो इसमें आपका कहा हुआ था कंडेल में। ठीक है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का महात्मा गांधी को कलकत्ता लेने जाना, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चले, ये आपको मूल रूप से प्रमुख बातें थी आपका कंडेल नहर सत्याग्रह में। ठीक है, तो कब हुआ था, तो आपको याद है कंडेल नहर सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो हुआ था आपका 20 अगस्त 1920। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन आपको याद रख लेना है, सॉरी अगस्त 1920 में आपका कंडेल नहर सत्याग्रह, और 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये था आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। यहां से एक दो प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इसके अलावा बहुत सारे आपका जंगल सत्याग्रह भी हुआ था। क्या हुआ था आपका? जंगल सत्याग्रह। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि कंडेल नहर सत्याग्रह था, वो कौन से आंदोलन का हिस्सा था, बता सकते हो? जैसे असहयोग आंदोलन सुने हो, ठीक है, असविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्या हुआ था आपका जंगल सत्याग्रह जी। क्या हुआ था आपका? जंगल सत्याग्रह। अभी देख लेते हैं जंगल सत्याग्रह। तो मूल रूप से आपको धमतरी जिले में 3 जंगल सत्याग्रह याद रख लेना है। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताते चलिए कौन कौन सा आपका बताइए। सबसे पहले आपको याद रख, कौन सा? सिहावा नगरी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रख लेना है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा आपको याद रख लेना है कौन सा आभास सर? रुद्री गट्टा से लिखी रुद्री, रुद्री नवागांव। ठीक है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। तीसरा कौन सा आपका? गट्टा सिल्ली। तीसरा कौन सा आपका? गट्टा सिल्ली। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। देखिए यहां हम देखें तो एक आपको याद रखना है, यहां से पकड़ना है। ठीक है, नीचे से कहां जाना है? ऊपर जाना है। सबसे पहले जो जंगल सत्याग्रह होगा वो कहां होगा आपका? सिहावा। कहां होगा आपका? सिहावा। दूसरा में गट्टा सिल्ली रहेगा। ठीक है, लास्ट में आपका रुद्री नवागांव रहेगा, है ना? ठीक है, देखिए यहां से जाना है। देखिए सिलियारी नदी का उद्गम होगा कहां से? तो आपका गट्टा सिल्ली। कहां से आपका? गट्टा सिल्ली। तो पहला होगा आपका सिहावा, दूसरा होगा गट्टा सिल्ली, और तीसरा कौन सा होगा? इधर है आपका रुद्री, तो ये होगा आपका तीसरा। ठीक है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। याद रहेगा कौन कौन सा बताइए? सिहावा, गट्टा सिल्ली और आपका रुद्री। ठीक है, हमें नीचे से कहां चलना है? ऊपर की ओर। पहला आएगा आपका सिहावा जी, फिर गट्टा सिल्ली, फिर आपका रुद्री। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। चलिए सबसे पहले आपको याद रख लेना है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रख लें। तो प्रारंभ हुआ था कब आपका? तो ये हुआ था आपका जनवरी
1922 कब हुआ था आपका? जनवरी 1922। कौन सा आपका? तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है। देखिए इसी समय एक आंदोलन भी चल रहा था जिसे बोला जाता, क्या कौन सा आंदोलन बोला गया? असहयोग आंदोलन। क्या बोला गया आपका? असहयोग आंदोलन। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था वो चला आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। कौन सा आपका? तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है। चलिए बाकी जो हम दो देखेंगे कौन कौन सा आपका? रुद्री नवा गांव, इसको ऊपर ले जाते हैं जी। ठीक है, तब वो याद रहेगा आप लोग को। गट्टा सिल्ली और नीचे आपका रुद्री, रुद्री नवा गांव। चले आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें आपको प्रमुख बात क्या याद रख लेना है, तो जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह उसका डेट आपको याद रख लेना है, जनवरी 1922। असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो सत्याग्रह था वो चला था। ठीक है। इसके साथ साथ इसके नेतृत्वकर्ता, ठीक है, नेतृत्वकर्ता, देखिए नेतृत्वकर्ता को याद रखने से पहले एक चीज आपको याद रख लेना है। क्या? चले बताता हूं मैं। ठीक है, आपको याद रख लेना है, ये हो गया आपका कौन सा जिला? मान लो ये हो गया आपका धमतरी। ठीक है, कौन सा जिला आपका? धमतरी। और धमतरी जिले के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी सहभागिता प्रदान की, उसका नाम आपको याद रख लेना। वो आने वाले जब इतिहास पढ़ेंगे तो वो नाम आपको बार बार देखने को मिलेगा। कौन कौन से? तो चार पांच ना, तीन चार नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा? पहला आपको याद रख लेना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन आपका? पंडित सुंदरलाल शर्मा, हालांकि ये राजिम वाले क्षेत्र से। ठीक है। दूसरा आपको याद रख लेना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। ठीक है। तीसरा आपको याद रख लेना है नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले। ठीक है, मेघावाले। और एक कौन सा जी आपका? नत्थू सिंह जगताप, नत्थू सिंह जगताप। ये कौन है? तो ये आपका धमतरी जिले से प्रमुख व्यक्तित्व, ये लिख सकते प्रमुख क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई। चार नाम याद हो जाएगा जी। ठीक है, कौन कौन सा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और आपका नत्थू सिंह जगताप। ठीक है, चले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, चार नाम तो पहले आपको याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नत्थू जी जगताप। ठीक है। शुरुआत का जो आपका सत्याग्रह होगा कौन सा? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, उसमें नेतृत्वकर्ता में आपको चारों का नाम ऐड कर देना है। ठीक है, चारों का नाम किसमें आपका? तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में। ठीक है, सिहावा नगरी, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में। बाकी दो जो बचे उसमें आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखिए अपने पास कितने सत्याग्रह है? तो तीन है ना, यहां हम देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह नेतृत्वकर्ता में अगर पूछा जाए तो पहला नाम आएगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का।
ठीक है। दूसरा आपको याद रख लेना है नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, मेघावाले। तीसरा आपको याद रख लेना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, चले और एक एक करना तो कर लो। खैर तीनों आपको मूल रूप से याद रखने कौन कौन से, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन सा जंगल सत्याग्रह, तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए बाकी जो दो बच्चे, एक आपका गट्टा सिल्ली, दूसरा आपका रुद्री नवागांव, ये कब कब हुआ था, तो इसका डेट आपको याद रख लेना है। ये हुआ था आपका जून 1922 में, और ये हुआ था आपका, सॉरी माफ कीजिए, 1930, और ये हुआ था आपका अगस्त 1930 में। ठीक है, अगस्त 1930 में। इन दोनों में नेतृत्वकर्ता में आपको याद रख लेना है किसका किसका नाम, तो इसमें आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा को हटा देना है जी, और इसमें आपका ऐड कर देना है नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप को। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूं। पहला में मात्र आपको किसका नाम लिखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का। ठीक है, बाकी जो दो बच्चे गट्टा सिल्ले और आपका रुद्री राव, इसमें ऐड कर देना है नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले। दूसरा आपको याद रख लेना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, और एक आपको याद रख लेना है नथुजी जगताप, नथुजी जगताप। ठीक है, चले। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सिहावा नगरी जो जंगल सत्याग्रह था वो हुआ था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22, और जो आपका गट्टा सिल्ली और आपका रुद्री नवागांव ये हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, याद हो जाएगा। चले आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसी में हम पढ़े थे क्या आपका, तो कंडेल नहर सत्याग्रह, वहां भी अगर नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाए तो चारों का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, कौन सा आपका, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं अब। देखिए आगे बढ़े तो आपका धमतरी जिले में क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य। क्या है आपका जी, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है, और उस अभ्यारण्य का नाम है आपका सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, यहां देख लेते हैं, अभ्यारण्य का नाम आपको याद रख लेना है सीता नदी, सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य। और इसमें प्रमुख बात देख लेना, कौन कौन सी प्रमुख बात। सबसे पहले देखते हैं स्थापना, तो इसका स्थापना हुआ था 1974, 1974। ठीक है, स्थापना कब हुआ था आपका, 1974। स्थापना के बाद देखिए क्षेत्रफल, तो लगभग 559, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर या 559 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका, आपका, तो सीता नदी अभ्यारण्य का। क्लियर है। चले देखिए 1974 के साथ आपको याद रख लेना है क्या, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। क्या है आपका, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। कौन सा आपका, तो सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा देखा जाए जी तो इसमें कुछ प्रमुख बात याद रख लेना है। यहाँ के अगर प्रमुख वन्य जीव की बात किया जाए, वन्य जीव, तो आपको याद रख लेना है क्या होगा आपका, टाइगर, बाघ। ठीक है, क्या होगा आपका, टाइगर। इसके साथ साथ ही ये आपको याद रखने, कल ही बताया था क्या कि सीता नदी, सीता नदी
प्लस कौन सा आपका उदंती, उदंती अभ्यारण्य, दोनों को मिलाकर बनाया गया क्या आपका, पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, उसके बाद टाइगर रिजर्व 2006 और 2009 कल पढ़ चुके हो, ठीक है। 2006 और आपका 2009, इतना ही याद रख लें किसके बारे में आपका, तो सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। चलिए चल आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको याद रख लेना है धमतरी में और क्या क्या याद रख लेना है, तो यहाँ आपको याद रख लेना है जी, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रथम किसान बाजार है। किसान बाजार कहाँ आपका, धमतरी में, ठीक है। कहाँ आपका, धमतरी में। चले आगे चले, उसके साथ साथ ही यहाँ आपका बैम्बू म्यूजियम, बैम्बू म्यूजियम, ठीक है। बैम्बू म्यूजियम क्या है आपका, प्रस्तावित है, अर्थात बांस से बना हुआ क्या आपका म्यूजियम, ठीक है। तो दो चीजें आप मूल रूप से याद रख लिए कि छत्तीसगढ़ प्रथम किसान बाजार प्लस आपका बैम्बू म्यूजियम क्या है आपका, प्रस्तावित है, ठीक है। चल इसके अलावा यहां अगर देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य है जिनमें से आपका, देखिए यहाँ आपका औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रख लेना है, ठीक है। कहाँ का आपका, तो धमतरी जिले का औद्योगिक क्षेत्र। चलिए बताइए क्या रहेगा आपका, श्यामा तरई, श्यामा तरई ये क्या है आपका, तो ये है आपका इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ का आपका, तो धमतरी जिले का, कौन सा आपका, श्यामा तरई, ठीक है। चले आगे बढ़े, तो एक जगह आपको याद रख लेना है धमतरी के बगल में, उस जगह का नाम है आपका बगौद, ठीक है। कौन सा आपका, बगौद। और बगौद में कौन कौन सी प्रमुख विशेष बातें हैं तो हम यहां देख लेते हैं, ठीक है, चित्र के माध्यम से, ये ठीक है। चले तो यहां आपको याद रख लेना है बगौद, बगौद की बात करें तो बगौद में है आपका मेगा फूड पार्क, क्या है आपका, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कहां आपका, बगौद में, ठीक है। मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कहां आपका, बगौद। उसके बाद देखें तो उसी के बगल में आपका बंजारी गांव, ठीक है। कौन सा आपका, बंजारी ग्राम, यहां है आपका हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, ठीक है, हर्बल पार्क, ठीक है। और भारत का पहला, आप यहां देख सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भारत का पहला कहां है आपका, धमतरी में, ठीक है। चल तो इतना प्रमुख बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ देखिए तो यहाँ दो वाटरफॉल का नाम भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। कितना आपका, दो वाटरफॉल कहाँ आपका, धमतरी में, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक आपको याद रख लेना है नरहरा, ठीक है। वाटरफॉल में अगर देखें तो एक आपको याद रख लेना है नरहरा, ठीक है, नरहरा जलप्रपात, ठीक है। दूसरा आपको याद रख लेना है पवई जलप्रपात, ठीक है। कौन सा आपका, पवई जलप्रपात कहाँ आपका, धमतरी में, ठीक है। एक आपका नरहरा, दूसरा आपका पवई, ठीक है। ये क्या है आपका, जलप्रपात है प्रमुख धमतरी जिले में।
ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं कहाँ आपका धमतरी जिले में। एक बार पुनः देख लेते, 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर छोड़ देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले NH30 पकड़ना है। ठीक है, NH30 अगर देखें तो कहां से आपका रायपुर से कहा आपका धमतरी, वहां आपको 2 तहसील मिलेगा, एक आपका कुरुद, दूसरा आपका धमतरी। क्लियर हुआ सबको। कुरुद के बगल में एक आपको याद रख लेना है भखारा, लेफ्ट साइड, राइट साइड आपको याद रख लेना है मगरलोड। कौन सा आपका मगरलोड। ठीक है, एक आपको नीचे याद रख लेना है कौन सा आपका सिहावा, कौन सा आपका सिहावा, और एक लास्ट है कौन सा आपका, कौन सा बेलार गांव, कौन सा आपका बेलार गांव। क्लियर हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमें पकड़ना है कुरुद, कौन सा आपका कुरुद। कुरुद में एक आपको मंदिर याद रख लेना है कौन सा, छत्तीसगढ़ महतारी। कौन सा जी आपका छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चले जाएंगे और पहुंचेंगे कहां आपका धमतरी। कहां पहुंच जाएंगे आपका धमतरी। देखिए धमतरी में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो आपको याद रख लेना धमतरी एक नगर निगम है। ठीक है, धमतरी जिले का आपका हेड क्वार्टर है, इतना याद रहेगा। उसके साथ साथ धमतरी की बात किया जाए तो आपको एक चीज याद रखना है, वहां से आपको एक नदी गुजारना है, कौन सा आपका महानदी, कौन सा आपका महानदी। ठीक है, धमतरी से लगा हुआ एक क्षेत्र है आपका रुद्री, कौन सा आपका रुद्री। रुद्री में एक बैराज का निर्माण किया गया, कब आपका 1912 से 1915, छत्तीसगढ़ का आपका प्रथम बांध। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर आगे जाएंगे धमतरी से तो एक जगह है आपका गंगरेल, कौन सा आपका गंगरेल। और गंगरेल में आपको याद रख लेना है कौन सा डैम है आपका गंगरेल बांध। इसी को और क्या बोला जाता है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल बांध। ठीक है, अगर उसका स्थापना वर्ष देखे तो 1979-80 आपको याद रख लेना है। क्लियर हुआ यहां तक। चले उसके बाद एक चीज आपको याद रख लेना है कौन सा, उसकी सहायक नदी। ठीक है, कौन सा आपका सहायक नदी, ये हो गया आपका महानदी। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी बताइए, ये हो गया आपका सिलियारी, ये हो जाएगा कौन सा आपका सोनरूर। सिलियारी में कौन सा परियोजना, माडम सिल्ली। ठीक है, अच्छा उसका एक और अन्य नाम भी, नया नाम रखा गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर, वो लिख लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, किसका आपका माडम सिल्ली का। ठीक है, सिलियारी नदी में आपका माडम सिल्ली। ठीक है, जैसे कि आपका गंगरेल बांध का नाम बदलकर क्या रखा गया आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, उसी प्रकार आपका माडम सिल्ली का नाम रख दिया गया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो भी पढ़े थे। क्लियर है। चले इसके बारे में अब डिटेल देखेंगे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के बारे में इतिहास में। ठीक है, चले उसके बाद एक आपको याद रख लेना है सोनरूर में आपका सोनरूर डैम। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका खत्म। ये प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात किया जाए तो धमतरी अगर देखिए तो वहां है आपका बिलाई माता का मंदिर, कौन सा आपका बिलाई माता का मंदिर। गगरेल डैम के तट पे आपको याद रख लेना है मां अंगार मोती का मंदिर, कौन सा आपका अंगार मोती का मंदिर। क्लियर हुआ। और एक आप देखे थे क्या, एक आपको सिहावा में याद रख लेना है कौन सा आपका कर्णेश्वर महादेव का मंदिर, कौन सा आपका कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ क्या आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा आपका नाम बताइए, सीता नदी। क्या नाम है आपका, सीता नदी। स्थापना वर्ष 1974। ठीक है, क्षेत्रफल आपको याद रख लेना है 559। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ ही आपको याद रख लेना है ये जो हम गरियाबंद में एक अभ्यारण्य पढ़े थे, कौन सा आपका उदंती। ठीक है, और धमतरी में कौन सा है आपका सीता नदी। दोनों को मिलाकर आपका क्या घोषित किया गया, आपका टाइगर रिजर्व। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ मूलतः अगर देखा जाए तो 4 क्या है आपका टाइगर रिजर्व है, जिनमें से कौन सा होगा आपका उदंती प्लस आपका सीता नदी। क्लियर हुआ सबको। चले इसके अलावा प्रमुख बात देखें तो यहाँ आपका कौन कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था। सबसे पहले आपको याद रख लेना है, देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए कोई बड़ी बात नहीं जी। देखिए ये मान लो हो गया छत्तीसगढ़, आपको स्टार्ट करना है नीचे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 नीचे सबसे पहला क्षेत्र कौन सा पड़ेगा आपका सिहावा, कौन सा पड़ेगा सिहावा। उसके जस्ट ऊपर कौन सा पड़ेगा आपको गट्टा सिल्ली, वहां से एक नदी का उद्गम होगा, कौन सा आपका सिलियारी। ठीक है, उसके ऊपर पड़ेगा कौन सा आपका रुद्री। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, ये होगा जी आपका पहला सिहावा। ठीक है, और पहला जो होगा वो कब होगा 1922, कब होगा आपका 1922। और 1922 में चल रहा था क्या आपका असहयोग आंदोलन, क्या चल रहा था आपका
असहयोग आंदोलन। तो पहला जो आपका जंगल सत्याग्रह होगा वो होगा आपका असहयोग आंदोलन के दौरान, और बाकी जो दोनों बचे आपका कौन सा, गट्टा सिल्ली और रुद्री, ये होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, 1922, 1930, अभी अगर याद नहीं रखते अगस्त जनवरी तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दिमाग में ये बसाना है 1922, 1930, 1930 याद हो जाएगा इतना। चलिए देखिए, सबसे पहले वाले में अगर देखें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को ऐड कर देना है, कब, 1922 वाला में। बाकी जो दो बचे उसमें बाकी नाम आपको, जैसे कि प्रमुख व्यक्तित्व देखे तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और कौन सा आपका, नारायण राव मेघावाले, नाम याद हो जाएगा। और मैं बार बार सच में बता रहा हूं आप लोग को, जब इतिहास पढ़ोगे तो ये जो नाम है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, तो अभी एक बार दिमाग में चीज बसा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ये हो गया आपका जंगल सत्याग्रह। भी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हमें पढ़ना है, जैसे कि कौन सा ऐसा जंगल सत्याग्रह था जो हिंसात्मक था, वो अभी नहीं बता रहा हूं ना, डिटेल क्लियर है, क्योंकि सब चीज एक साथ बताओगे तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो इतना आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको याद रख लेना है कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1920। ठीक है, कब हुआ था, 1920, क्लियर है। महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ का आगमन कब, छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ, 1920, डेट 20 दिसंबर, 20 दिसंबर। अगस्त 1920 में आपका कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ है। अब इसके अंतर्गत पूरा जब इतिहास पढ़ेंगे तो कहाँ रुके महात्मा गांधी जी, कहाँ खाना खाए, कहाँ चाय पिए, सब वो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए ओके। देखिए इसमें एक चीज आपको याद रख लेना है, महात्मा गांधी के साथ एक व्यक्ति भी साथ में आया था जिसका नाम था क्या आपका, मौलाना शौकत अली। ठीक, खैर ये जानने वाली बात नहीं है, बाद में बताऊंगा, ये क्लियर है। चलिए तो इतना आपको याद रख लेना है। कंडेल नहर सत्याग्रह में प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो सबको इसमें घुसा देना है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, क्योंकि कहाँ हो रहा है ये आपका, धमतरी में हो रहा है, और धमतरी से प्रमुख व्यक्तित्व देखे थे आपका 4। ठीक है, तो चारों का नाम आपको वही घुसा देना है, क्लियर है। चलिए ओके। इसके अलावा देखिए तो कुछ प्रमुख बात आपको एक जगह आपको याद रख लेना है, बगौत, कौन सा आपका, बगौत, बगौत में आपका मेगा फूड पार्क है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है हर्बल पार्क याद रख लेना, बंजारी ग्राम बगली में है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बम्बू म्यूजियम है आपका, बैम्बू म्यूजियम। ठीक है, जो प्रस्तावित अभी बना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख बात। और कुछ छूट गया, हो गया ना इतना। वाटरफॉल में देखे तो एक आपका नरहरा, दूसरा आपका पवई, नरहरा और आपका पवई याद हो जाएगा, धमतरी जिला। चले ओके। अच्छा, प्रथम किसान बाजार भी है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बाकी तो हो गया। चलिए कल पढ़ के आइएगा, कल नए जिले के साथ मिलते हैं ना। चलिए आज के लिए थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो जी, ऑनलाइन वाले। समझ आया सब?